बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अक्सर हम जब किसी को दावत इल्लल्लाह देते हैं, अच्छी बातों का कहते हैं कि आप नेकी करें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, और बुरी बातों से यानी कि बुराइयों से बचने की तलकीन करते हैं, तो अक्सर हमारा नफ्स जो है वो हमें धोखा देता है। वो धोखा ये होता है कि ख़ुद तो नमाज़ पढ़ता नहीं, दूसरों को नसीहत करने चला, ख़ुद तो तिलावत करता नहीं, दूसरों को नसीहत करने चला। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा कितना बड़ा धोखा है और शैतान ने हमें कितने बड़े धोखे में रखा हुआ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दूसरों को नेकी की तलकीन ना करें जब तक खुद अमल ना करें, और हम बुराइयों से बचने की तलकीन भी ना करें दूसरों को जब तक कि खुद बुराइयों से बच ना जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, आप नेकी का हुक्म करो, आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, झूठ से बचने की तलकीन करो दूसरों को, बेशक आप अभी तक उन पर अमल ना करते हों, और आप बुराइयों से बचने की नसीहत भी लोगों को करो, बेशक आप उस वक़्त तक बुराइयों से बच नहीं रहे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें हम पड़े हुए हैं कि हम खुद गुनाहगार हैं, दूसरों को कैसे कहें। देखिए, जब हम दूसरों को कहेंगे कि भाई नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, जब वो शख्स नमाज़ पढ़ने लगेगा तो हमें थोड़ी सी शर्म आएगी कि यार दूसरों को तो कहते हैं, खुद तो करते नहीं। इस तरह अल्लाह ताला हमें हिदायत दे सकते हैं। अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हिदायत मिल जाती है तो दुनिया माफिया कुछ नहीं है फिर।